नमस्कार, वेलकम टू फ्यूचर लिंक 247। मैं हूं कश्यप। फाइनली जिस बात की आशंका थी वह हो ही गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। खत्म, टाटा, गुड बाय। दिस इज राइट नाउ जस्टिन ट्रूडो। हालांकि मैं ये बोलूँगा, जो स्पीच में अभी मैं आपको दिखाऊंगा वह बहुत ही इमोशनल इन्होंने दिया है। जाने से पहले लिटरली स्पीच के दौरान उनके मुंह से शब्द निकल गया, आई एम ए फाइटर। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि यह पुष्पा का सीन दोहराने वाले हैं, बट जस्टिन ट्रूडो ने पूरे स्पीच में एक बात बार बार दोहराई कि यह इनका अंत नहीं है। यह रिजाइन कर रहे हैं मगर लड़ते रहेंगे, और यह हो भी सकता है कि वापस आ जाएं। बट अभी के लिए मैं एक बात बता दूं, इलोन मस्क ने कुछ ही हफ्ते पहले यह कह दिया था, देखिए जस्टिन ट्रूडो एक इंटरफेरेबल टूल है जो बहुत ही जल्द हट जाएंगे। और आप यह देख रहे हैं कि इलोन मस्क बहुत ही खुश हैं। किसी ने ट्विटर करी सोशल मीडिया पे कि रिसेंटली देखो ट्रंप जीत गए, ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। कियर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री या एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि एलन मस्क इनके पीछे पड़े हैं। यूके के पीएम को भी रिजाइन करवाना चाहते हैं। साल्वाडोर में राइट विंग गवर्नर आ गए हैं। अर्जेंटीना में राइट विंग गवर्नमेंट है, वह काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो एलन मस्क कर रहे हैं। यह सभी चीज़ें देखकर इनको काफ़ी अच्छा लगा। 2025 लग रहा है एक बहुत ही बढ़िया साल होने वाला है अकॉर्डिंग टू एलन मस्क। और इधर आप देख पाओगे, यह है जस्टिन ट्रूडो का इमोशनल वीडियो। इससे पता चलता है कि यह कितने ज़्यादा प्रेशर में थे। एंड दी एंड आप नाउ आप यह सुनिए स्टेटमेंट ओवर। Last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. यह कनाडा के जो मेन आप कह लीजिए पार्टी है आज के समय कनाडा में, उसके लीडर भी थे। लिबरल पार्टी के अंदर भी जस्टिन ट्रूडो को लेकर इतना बड़ा असमंजस था कि लीडर्स थे जो बाकी एमपी थे उन्हें लेकर इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। सबके दबाव की वजह से इनको यहाँ पे रिजाइन करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, मैं गिनवा नहीं सकता। देखिए इंडिया के साथ रिलेशन बिना बात के ख़राब किए, यह एक बड़ा रीज़न है। कैनेडियंस को समझ नहीं आया कि यह आखिर जस्टिन ट्रूडो कर क्या रहे हैं। और वहाँ पर देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, एजुकेटेड जनता है वह समझ जाती है कि एक नेता किस तरीके से एक कंट्री को टारगेट करके बस ध्यान भटकाना चाहता है, जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे थे इंडिया को टारगेट करके। बाकी जगह अपनी कमियां छुपाने के लिए इंडिया को पर्सनली टारगेट कर रहे थे। मैं कहूँगा कि इंडिया के अगेंस्ट जो इनके एक्शंस थे, इसके ओवरऑल इनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं, देखिए कोई छोटी बात नहीं होती। कैनेडियन के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आ जाओ हमारे देश का हिस्सा बन जाओ, अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मैं गवर्नर बुलाता हूँ, तुम्हारे पूरे देश को मैं बुलाता हूँ एक स्टेट, जो कि बहुत ही ह्यूमनियल होता है कंट्री के लिए, चाहे वो ओपनली यह बात एक्सेप्ट ना करे, बट इज ए वेरी ह्यूमनल कंडीशन। और ट्रंप साथ में यह भी कह रहे हैं कि 25% तक टैरिफ भी लगाऊंगा, जिससे कैनेडियन एक्सपोर्ट को झटका लगने वाला है। साथ ही साथ और जगह भी आप देख लीजिए, कनाडा की इकोनॉमी जो जहां पर रियल एस्टेट प्राइजेस हर जगह जस्टिन ट्रूडो ने लॉस ही हासिल करी है, कहीं भी जीत नहीं पाए हैं। एंड नाउ एज ए रिजाइन, अब यहाँ पे क्या होगा? आप एक सवाल पूछ सकते हैं, इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? क्या कनाडा में अब इलेक्शन होंगे? देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव से यह डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कनाडा 2025 में जो G7 समिट होस्ट करेगा। बहुत ज़्यादा अजीब होता अगर जस्टिन ट्रूडो, जिनके बारे में भारत सरकार ओपनली कह चुकी है कि यह आदमी अकेला रिस्पॉन्सिबल है कनाडा इंडिया रिलेशन को क्रिटिसाइज करने में, तो बहुत ही अजीब होता है कि पीएम मोदी जाते कनाडा में और जस्टिन ट्रूडो को उस
वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर इनको वेलकम करते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक इंडिया की जो रिसेप्शन होगी 2025 जी समिट में, इसके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। अब पॉसिबिलिटी मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि इंडिया कनाडा रिलेशंस धीरे धीरे अब रिपेयर हो। नाउ मुझको यह बात भी बोलनी पड़ेगी, कनाडा में इलेक्शन इमीडिएट नहीं होंगे। कनाडा में जो इलेक्शन है वह शेड्यूल्ड है 20 अक्टूबर 2025 में। अभी अक्टूबर महीने आने में यहाँ पे चुनाव होंगे। पीआर पोलर अगर जीत जाते हैं तो आई थिंक इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर इस इलेक्शन में कहीं से भी कुछ जादू करके जस्टिन ट्रूडो फिर से पावर में आ जाते हैं तो मैं कहूँगा एक बार को इनका जो यहाँ पे सेंटेंस है आई एम ए फाइटर यह सच होगा। बट अभी के लिए लगता है कि 2025 के चुनाव में यह जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी खुद की पार्टी ही इन पर भरोसा नहीं करती। होगा क्या कि कनाडा में जो लिबरल पार्टी है जो अभी पावर में है, वही पार्टी अपनी पार्टी में से एक आदमी को कनाडा का प्रधानमंत्री बनाएगी, या पीएम मार्च 24 तक दिखेंगे। जी हाँ, अभी भी मार्च 24 तक कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो रहेंगे। हालांकि अब यह एक पपेट पीएम बन के वेट कर रहे हैं कि इनको जो भी पार्टी इंटरनली डिसाइड करे इनको रिप्लेस कौन करेगा। और वैसे कनाडा का जो पार्लियामेंट सेशन है इसी महीने ओपन होने वाला था। जस्टिन ट्रूडो ने रिक्वेस्ट करके जो यह सेशन है यह मार्च के महीने में करवा दिया, तो कुछ महीने तक जस्टिन ट्रूडो आपको दिखेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। मगर अब मैं कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक सच हो चुका है। पीएम ना रहे, यह गवर्नर सही रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओच कनाडा लिखकर एक पोस्ट भी साझा की। लिखा था ओहो कनाडा। इसी बीच लोगों ने भी खूब मीम बनाकर जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया। वही इन सब के बाद जस्टिन ट्रूडो ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। उसके रिप्लाई में इलोन मस्क ने उन्हें प्यारी कन्या नाम से संबोधित कर दिया। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, गर्ल यू आर नॉट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एनी मोर, सो डोंट ही मैटर वाट सो से। यानी कि प्यारी कन्या, तुम अब कनाडा की गवर्नमेंट में एक पपेट की तरह हो, तुम्हारी कोई भी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, आप जस्टिन ट्रूडो के बारे में क्या सोचते हैं? लिखिएगा इनके बारे में। सिंस अभी इज ए नाउ लॉन्गर पीएम ऑफ कनाडा, लंबे समय तक कनाडा के पीएम रहे थे। फाइनली आपसे यही पूछूंगा, रिसेंटली विच कंट्री इज पार्लियामेंट हैज पास्ड द क्वाड बिल ऑफ द इनहेंस कॉर्पोरेशन। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं हर्ट कर दूंगा ताकि सबको पता चल सके सही आंसर क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नाउ आप सभी को अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो हमारे एक सेकेंडरी चैनल जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है उससे जाकर सब्सक्राइब कर लें और अपडेटेड रहें हर न्यूज़ से। मैं दोनों चैनलों पर रेगुलर न्यूज़ अपडेट देते रहता हूँ, इसलिए उसे भी आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। और इसी नोट के साथ आज का वीडियो का समाप्ति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।